ये कहानी जापान के ज़ेन परंपरा से आती है, जहां बुद्ध की शिक्षाएं शब्दों से नहीं, मौन से सिखाई जाती हैं। जो पहले से भरा है, उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जापान के पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा ज़ेन मठ था। मठ बहुत बड़ा नहीं था, ना ही वहां कोई भव्यता थी, बस लकड़ी की दीवारें, शांत रास्ते और पेड़ों के बीच धीमी हवा की आवाज। उस मठ में एक बूढ़ा ज़ेन गुरु रहता था। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, लोग उसे बस गुरु कहते थे। एक दिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस मठ में आया। वो शहर से आया था। उसके कपड़े अच्छे थे, बात करने का तरीका तेज था और आंखों में थोड़ा अहंकार भी था। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, मैं बुद्ध की शिक्षाएं सीखना चाहता हूं। गुरु ने सिर हिलाया। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसे अंदर बैठने का इशारा किया। गुरु ने चाय बनानी शुरू की। कप सामने रखा और चाय डालते गए, डालते गए, डालते गए। कप भर गया, लेकिन गुरु रुके नहीं। चाय बाहर गिरने लगी। वो व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी, कप भर चुका है। गुरु ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मन। कमरे में पूर्ण मौन छा गया। पहली गहरी सीख, ज़ेन स्टाइल। जो पहले से विचारों, धारणाओं और अहंकार से भरा है, उसमें समझ नहीं उतरती। वो व्यक्ति कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द निकल नहीं पाए। गुरु ने कहा, तुम सीखने नहीं आए हो, तुम साबित करने आए हो। ज़ेन में पहला कदम है खाली होना। वो व्यक्ति असहज हो गया। उसे लगा उसका अपमान हुआ है, लेकिन कहीं भीतर एक दरार पड़ी थी। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पहले देखना सीखो, बिना नाम दिए, बिना राय बनाए। जब मन खाली होगा तो समझ अपने आप आएगी। वो व्यक्ति चुपचाप बैठ गया। पहली बार उसने सवाल नहीं किया। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और उस व्यक्ति के भीतर कुछ धीरे धीरे हिल रहा था। उस दिन के बाद वो व्यक्ति मठ में ही रुक गया। गुरु ने ना उसे कोई किताब दी, ना कोई प्रवचन। उन्होंने बस कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठना। सुबह ठंडी थी, आसमान धूसर। गुरु ने उस व्यक्ति के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और कहा, आंगन साफ करो। वो व्यक्ति चौंका। उसने सोचा था, ध्यान होगा, शिक्षा होगी, ज्ञान मिलेगा। ये तो साधारण काम था। उसने झाड़ू चलाई। मन में सवाल थे, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, काम करने नहीं। लेकिन गुरु चुप थे। दिन बीतता गया, झाड़ू चलती रही, पत्ते गिरते रहे और सवाल मन में घूमते रहे। शाम को उसने गुरु से पूछा, आप मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं? गुरु ने पत्ते की ओर इशारा किया, क्या ये पत्ता तुमसे पूछता है कि उसे कहाँ गिरना है? व्यक्ति चुप हो गया। दूसरी गहरी सीख, जब मन हर चीज को समझना चाहता है, तब वो देख नहीं पाता। अगले दिन बारिश हुई। गुरु ने कहा, आज भी आंगन साफ करना। कीचड़ था, फिसलन थी, पत्ते फिर गिर गए। वो व्यक्ति थक गया। गुस्से में बोला, ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। गुरु ने धीरे से कहा, किसने कहा था कि इसे पूरा करना है? कमरे में बारिश की आवाज गूंज रही थी। तीसरी गहरी सीख, ज़ेन में कार्य का मूल्य परिणाम से नहीं, उपस्थिति से होता है। उस रात वो व्यक्ति देर तक जागता रहा। उसने महसूस किया, पहली बार वो कुछ कर रहा था बिना साबित किए। अगली सुबह जब उसने झाड़ू उठाई, उसका मन थोड़ा शांत था। वो झाड़ू चला रहा था, लेकिन इस बार सवाल नहीं थे, शिकायत नहीं थी, बस पत्ता, झाड़ू और सांस। गुरु दूर से उसे देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। चौथी गहरी सीख, जब मन चुप होता है, साधारण भी साधना बन जाता है। शाम को गुरु ने चाय रखी। कप खाली था। गुरु ने चाय डाली। इस बार कप भरा और रुका। गुरु ने कहा,
आज कप भरा जा सकता है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार वो समझ गया। दिन बीतते गए। वो व्यक्ति अब मठ के नियम जान चुका था। सुबह उठना, आंगन साफ करना, चाय बनाना, मौन में बैठना। उसका मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। और यहीं एक नई समस्या जन्म ले रही थी। उसे लगने लगा, मैं बदल गया हूं। वो दूसरों को देखता और मन में कहता, वे अब भी उतना नहीं समझते। एक शाम उसने गुरु से कहा, अब मुझे शांति महसूस होती है। गुरु ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक। फिर पूछा, कौन महसूस कर रहा है? वो व्यक्ति अटक गया। उसने कहा, मैं। गुरु ने चाय का कप उठाया। कप खाली था। उन्होंने कहा, फिर कप फिर भर गया। 5वीं गहरी सीख। जब तुम कहते हो मैं समझ गया, उसी क्षण समझ दूर हो जाती है। उस रात वो व्यक्ति पहली बार अशांत सोया। उसकी पुरानी बेचैनी नहीं लौटी थी, लेकिन एक नई कसावट थी। अगली सुबह गुरु उसे पहाड़ की ओर ले गए। रास्ता संकरा था, हवा तेज थी। गुरु बोले, आगे चलो। वो व्यक्ति तेज चलने लगा। पीछे मुड़कर बोला, आप आ रहे हैं? गुरु रुके और बोले, तुम आगे हो या मैं पीछे? वो व्यक्ति समझ नहीं पाया। 6ठी गहरी सीख। ज़ेन में आगे पीछे मन बनाता है। थोड़ी देर बाद वे एक चट्टान पर बैठे। नीचे घना जंगल था। वो व्यक्ति बोला, अब मुझे डर नहीं लगता। गुरु ने नीचे इशारा किया, कूदो। उसका शरीर जम गया। गुरु बोले, डर नहीं है, या डर को अच्छे शब्द दे दिए हैं। 7वीं गहरी सीख। डर का इनकार साहस नहीं होता। वो व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, उसकी शांति भी एक पहचान बन रही थी। वापसी में गुरु ने कुछ नहीं कहा। मठ पहुंचकर उन्होंने कहा, आज झाड़ू मत चलाना। उस व्यक्ति ने सांस ली। गुरु बोले, आज सिर्फ बैठो। वो बैठा। कोई कार्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। कुछ समय बाद मन फिर बोलने लगा, मैं अच्छा ध्यान कर रहा हूं। उसी क्षण गुरु ने आंखें खोलीं। फिर कब भर गया। वो व्यक्ति मुस्कुरा दिया, पहली बार अपने ऊपर। 8वीं गहरी सीख। ज़ेन में सबसे कठिन काम है शांति को भी छोड़ देना। सुबह जल्दी थी। मठ में घंटी नहीं बजी। कोई निर्देश नहीं मिला। वो व्यक्ति अपने आप उठ गया। आंगन में ओस जमी थी। पेड़ स्थिर थे। हवा लगभग दिखाई नहीं दे रही थी। वो झाड़ू उठाने ही वाला था कि गुरु की आवाज आई, आज कुछ मत करो। वो रुक गया। पहली बार, बिना राहत, बिना निराशा। गुरु ने एक खाली कप उसके सामने रखा। कुछ नहीं बोले। दोनों वहीं बैठ गए, काफी देर तक। मन ने कुछ कहने की कोशिश की। अब क्या समझना है, अब क्या करना है? लेकिन आज ये सवाल ज्यादा देर नहीं टिके। कप वहीं था, खाली। गुरु ने चाय डाली, धीरे। कप भरा और वे रुक गए। कुछ भी बाहर नहीं गिरा। गुरु ने कप उसकी ओर बढ़ाया। वो व्यक्ति कप पकड़कर बस देखता रहा। उसने कुछ महसूस किया। आज वो चाय नहीं पी रहा था, वो बस मौजूद था। अंतिम सीख। जब कुछ साबित नहीं करना होता, तब कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और बोले, अब जाओ। वो व्यक्ति चौंका। कहाँ? गुरु ने कहा, जहां तुम थे। अब वहां मठ ले जाने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति समझ गया, बिना समझे। उसने गुरु को प्रणाम किया। कोई आभार नहीं कहा। गुरु ने भी कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति रास्ते पर चल पड़ा। पहले जैसा ही रास्ता। पेड़, पत्थर,
हवा। लेकिन अब रास्ता उसके भीतर भी था। कभी कभी मन फिर भरता, कभी कब फिर भारी लगता, और हर बार वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था खाली करना भी एक कला है। ज़हन में कुछ पाने की कोशिश नहीं होती, वहां बस गिरना बंद किया जाता है।